अनजान मेहमान। राजवीर एक छोटे से गांव में अपनी पुरानी हवेली में अकेला रहता था। उस हवेली को लोग बद्दू हवेली के नाम से जानते थे, क्योंकि कई सालों से वहां अजीब और खौफनाक हादसे होते आए थे। लेकिन राजवीर को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात जब तूफान में तेज बारिश हो रही थी और बिजली लगातार गरज रही थी, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। राजवीर ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा सफेद पड़ा था और आंखें खोई सी लग रही थी। क्या मैं यहां कुछ देर के लिए रात गुजार सकती हूं? उसने ठंडी आवाज में पूछा। राजवीर ने पल भर सोचा, फिर दयालुता दिखाते हुए उसे अंदर आने दिया। औरत को बैठने का इशारा करते हुए बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। जब वह रसोई से चाय लेकर लौटा तो देखा कि वह औरत हवेली के पुराने आईने के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें अपने ही प्रतिबिंब पर टिकी थी, मानो वह कुछ ढूंढ रही हो। तुम किसे देख रही हो? राजवीर ने हैरानी से पूछा। औरत ने धीरे से पलटकर कहा, वही ढूंढ रही हूं जो यहां से कभी गया ही नहीं। राजवीर को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने ध्यान से आईना देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आईने में उस औरत का कोई अक्स नहीं था। औरत सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई तक नहीं दिख रही थी। डर के मारे राजवीर के पैर पीछे हटने लगे। तभी वह औरत हल्की आवाज में बोली, मुझे पता था कि तुम लौटोगे, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकी। राजवीर का कलेजा डर से कांप उठा। उसने सोचा शायद ये कोई बुरा सपना है, लेकिन उसकी जान तब सूख गई जब उसने उस औरत के ठंडे बेजान हाथों को अपने कंधे पर महसूस किया। वह छुअन ऐसी थी जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। राजवीर, औरत की आवाज अब खौफ में बदल चुकी थी। पहचाना नहीं? मैं वही हूं जो तुम्हारे इंतजार में सालों से यहां अटकी हुई हूं। अचानक एक भयानक चीख रात की खामोशी को चीर गई। हवेली के बाहर खड़े कुत्ते भी चीखने लगे, और उस काली रात में राजवीर की दर्द भरी चीखें हवाओं में घुलकर कहीं गायब हो गई। सुबह जब गांव के कुछ लोग राजवीर की हवेली पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खुला पाया, लेकिन अंदर बस एक पुराना आईना रखा था, और उस आईने में राजवीर की सोई हुई तस्वीर कैद थी, हमेशा के लिए।